सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है। जो कुछ हमें मिला है या जो कुछ हमारे पास है, इस संबंध में हमसे सबसे बड़ा विचार नहीं है कि हम उसको सुरक्षित कैसे कर पाए, क्योंकि इतिहास बता रहा है अपना कि जो कुछ भी आज अपने पास है या जो कुछ भी मिला है, इससे भी अधिक हमें कई बार मिल चुका है, लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पाए, उसके पहले ही वो लुट गया। दोनों तरफ से जानना महानुभाव। हमने खुद की कमाई, हम निगोद से निकल करके 9वें ग्रेविक तक होके आ गए। कितनी कमाई की होगी, कल्पना तो करो। कितना पुण्य किया होगा, कहाँ निगोद की पर्याय, एक श्वास के 8-10 बार मरने वाली पर्याय, सबसे निकृष्ट पर्याय। क्या गजब की कमाई की, कितनी मेहनत की होगी। जब कोई एक अनाथ बालक जिसके पास कुछ नहीं है और वो जब करोड़पति अरबपति बनता है तो उसकी कहानी लिखी जाती है, उस पर किताब लिखी जाती है, वो कथा बन जाती है कि देखो व्यक्ति कहां से था और आज कहां पहुंच गया। ऐसे व्यक्तियों की कथाओं को अमर किया जाता है। ऐसे कथाओं पर लेखक लोग लेखनी चलाते हैं। कभी लोग ऐसी कथाओं पर लेखनी ज्यादा चलाते हैं जो जीरो से हीरो बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं। उन वैज्ञानिकों की चर्चा ज्यादा होती जो एक झोपड़ी में जन्मते हैं और एक विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक होकर अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। कहां एक झोपड़ी में जन्मे थे, झोपड़ी में एक मजदूर के यहां जन्मे थे और उसने ऊंचाई पाली कि आज वो अंतरिक्ष का एक वैज्ञानिक बन गया, अंतरिक्ष पे खोज कर रहा है। अंतरिक्ष, उसकी कथा को लोग अमर करते हैं क्योंकि इसने कितनी बड़ी मेहनत की होगी, कितनी बड़ी मेहनत की होगी। जिसके माँ बाप के पास खाने को नहीं था, आज वो अरबों से खेल रहा है। इसकी कथा को इतिहासकार कहते हैं, इस कथा को अमर करो। एक टाट की फट्टी जिन्हें बैठने को नहीं मिलती थी, आज वे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पद पर बैठ गए। इनकी कथा को अमर करो। अमर कर दी लोगों ने। कहां बोधन था उनका कि उनको टाट की फट्टी भी नहीं मिलती थी। उस समय छुआछूत की बीमारी ज्यादा थी, जातिवाद का ज्यादा जोर था। वो एक बहुत छोटी जाति से थे, स्कूल जाते थे, क्लास में नहीं जा सकते थे। सारे बच्चे क्लास पे बैठते, टाट पट्टी पे बैठते और वो बालक एक नीम के पेड़ के नीचे धूल में बैठता। बरसात हो तो भी किसी को दया नहीं,
धूप हो तो किसी को दया नहीं, शीत हो तो किसी को दया नहीं, चींटी काटे तो कोई दया नहीं, कपड़े गंदे हों तो कोई दया नहीं, आंख में धूल जाए तो कोई दया नहीं, उसके पास किताब है भी कि नहीं किसी को फिक्र नहीं, उसके पास पेन है कि नहीं, पेंसिल है ये भी किसी को खबर नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, एक कुछ भी नहीं, कितना कहें उसका। और व्यक्ति अपने बल पर एक दिन देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन जाए। लोग ऐसी कथा को सुना करके, हम साधु संत लोग भी ऐसी की जीवनी सुना करके दुनिया को संवेदनशील बनाते हैं। हाँ, सब समंत भद्र महाराज ने ऐसी ऐसी कथाएं ढूंढ के लाए। कहां चांडाल कुल में जन्मा और देवताओं से जय जयकार करने वाला, और कोई नहीं मिला उन्हें। मुनि महाराज तक नहीं मिले अहिंसा में, जो अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। उन्होंने कहा मुनिराज अहिंसा व्रत पालन करते, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन चांडाल के लिए कहां उसका कर्म, कहां उसका कर्म चांडाल कुल में पैदा किया, और कहां उसका धर्म कि देवताओं ने जय जयकार कर दिए। बस ये है कथा पढ़ने लायक, ये कथा है सुनाने लायक, ये कथाएं हैं स्मरण करने लायक। कहां उसका कर्म के एक चांडाल के यहां पैदा किया, फांसी लगाता है, और धर्म के बल पर देखो देवताओं ने जय जयकार कर दी। सूकर को देख लो, आज निकृष्ट पर्याय में जनका उसका कर्म भिष्टा खाने वाली पर्याय में ले गया, लेकिन उसके धर्म ने जिनवाणी में स्थान दे दिया। सूकर का नाम जिनवाणी में, मुनिराजों के नाम जिनवाणी में नहीं है। भगवान की वाणी में आ गया, वो गुरुओं की वाणी में आ गया। कैसा किया उसने, कर्म ने तो चपेट करके उसको धूल में मिला दिया। देखो ये है पुरुषार्थ। कर्म ने तो उसे धूल में मिलाना चाहा, लेकिन धर्म ने उसको चूल पर उठा के बैठा दिया। कितने ऐसे सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में, और पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने तो ऐसे उदाहरण दिए जो कर्म के मारे थे। आप लोग कई बार कहा करते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर्म ऐसा है, मैं क्या करूं, कर्मों ने मार के कारण मैं कुछ नहीं कर पाता। महानुभाव, कर्म को मत जिताओ। तुम जेलर हो, कर्म जेली है। कैसा युग आ गया कि एक जेली जेलर को डरा रहा है, एक जेली जेलर के प्रति हावी हो रहा है। ऐसा युग आ गया। अन्यथा होता क्या था, एक जेलर जब निकल जाता था ना, तो जेली थर थर कांपते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया। कर्म जेली हमने बांधा है। बंधने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बांधने वाला बड़ा होता है। बांधने वाला मैं हूं, बंधने वाला कर्म है। और कर्म ने हमें ऐसा पछाड़ दिया कि वो हमें कठपुतली बना के नचा रहा है, कठपुतली बना करके नचा रहा है। वो कहता मेरी मर्जी है, मैं हंसाना चाहूं तो हंसा दूंगा, रुलाना चाहूं तो रुला लूंगा। आज अपन पूरी अपनी जिंदगी को देखें तो अपन एक कर्म की कठपुतली बन गए। वो नचा रहा है, सब करा रहा है, मुनिराजों तक को करा रहा है, सब करा रहा है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी ये कर्म, इतनी बड़ी शक्ति जगत पूज्य, इस क्षुधा वेदनी कर्म के कारण मुनिराज को श्रावक के द्वारे खड़े होना पड़ता है, अंजलि खोलना पड़ती है। एक दो गिलास पानी के लिए श्रावक के पास जाना पड़ता है। तृषा कर्म, थोड़ी बीमारी आ जाए औषधि की शरण लेना पड़ती है। एक छोटा सा लॉकडाउन ने साधु को, साधु की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया, सीमित कर दिया। रेखाएं डाल दी, लक्ष्मण रेखाएं, बाहर नहीं जा सकते। ये सब क्या है, कौन है ये कर्म है, ये कर्म है। और जब कर्म की स्थितियां आती हैं
तो हम अब कैसे करें, कर्म तो अशुभ ही है। तो पूज्यवर समंत भद्रा महाराज कहते हैं तुम कर्म का बहाना बना रहे हो, और मुझे मालूम है तुम्हारे पीछे कर्म है। लो, मैं तुमसे भी ज्यादा निकृष्ट कर्म वाले को विजय प्राप्त कराता हूं। हमें साहस बनाया। मैं सोचता था कि पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने ऐसे लोगों के क्यों उदाहरण दिए, क्या कोई बड़े राजा महाराजा नहीं मिलते थे क्या? नहीं, उन्होंने कहा इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तुरंत बहाना बना देंगे। देखो राजा साहब ने ऐसा धर्म किया तो अपन बना देंगे वो राजा साहब थे इसलिए किया होगा, बड़े आदमी थे, सब कुछ था उनके पास इसलिए धर्म कर लिया उन्होंने, बड़े आदमी है इसलिए उनके नौकर चाकर लगे हैं इसलिए वो मंदिर आ गए होंगे, पूजा कर ली होगी, महाराज को आहार दे दिया होगा। अहिंसा पर हम तो कर्म के मारे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले छांट छांट कर जो संसार में सबसे ज्यादा कर्म के मारे हैं उनको ढूंढा, उनको खोजा। कैसे खोजा होगा? उनको खोज करके लाए और दुनिया के सामने लगाए। देखो, क्या तुम्हारा कर्म इससे नीच है? क्या तुम्हारा कर्म इससे ज्यादा दुखदाई है? क्या तुम्हारा कर्म इससे ज्यादा दुष्ट है? देख लो सब लोग। उन्होंने एक मातंग को लाके रख दिया। सबसे पहले त्रिंच को ले लो, मान ले सूकर को लाके, बोलो संसार में सबसे ज्यादा निकृष्ट पर्याय सूकर की है। इस सूकर की दशा देख लो, क्या इससे ज्यादा निकृष्ट तुम्हारा है? देखना अभी इतने कर्म की मार का पाड़ा हुआ, जब एक धर्मात्मा की शरण में आया, एक धर्म के आयतन का दर्शन किया और उसने कर्म को पछाड़ दिया और धर्म को धारण कर लिया, और वह सूकर आज शास्त्रों में जिनवानी पर अंकित हो गया। एक चांडाल के लिए लाके प्रसिद्ध कर दिया। देखो मनुष्यों में क्या निकृष्ट पर्याय है उसकी, फांसी लगाएगा तब जीविका मिलेगी। सबसे ज्यादा निकृष्ट आजीविका कहलाती है कि दूसरे को मारने के बाद मारने की आजीविका मिलेगी, रोटी। जब तक मारेगा मारने की रोटी है उसको, फांसी चढ़ाने की। उसने धर्म की शरण लेकर के आज तक ना जाने कितने भावलिंगी मुनिराज हो गए जिनकी जयकार बोलने का देवता नहीं आए हो। भावलिंगी संतों की बात कर रहा हूं, देवताओं ने जयकार नहीं बोला हो। आज तक किसी मुनिराज को कमल नहीं मिला बैठने को। अभी तुम फुलाई मिलाई के बना के बैठा दो, वो बात अलग है। हाँ, फुलाई के बना दो, थर्माकोल के बना दो, लेकिन ओरिजिनल देवताओं ने कमल आज तक पूरे शास्त्रों में किसी मुनिराज को देवताओं ने कमल पर नहीं बैठाला। कमल पर बैठा है तो या तो तीर्थंकर बैठे हैं और या चांडाल बैठा है। चांडाल को कमल की रचना कर दी, देवताओं ने जय जयकार कर दी, पछाड़ दिया उस चांडाल ने कर्म को और धर्म की विजय प्राप्त करा दी। अब हमारे पास क्या बहाना रहा? धर्म के प्रताप से दूसरा कमल की रचना का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। मैंने देखा आजकल गगन बिहारी पारसनाथ भगवान के सामने बैठ के मैं बहुत सारी बातें सोचता हूँ। भगवान एक कमल किस किस को मिलते, क्योंकि उनके कमल देखकर अपना मन भी ललचाता है। किसका नहीं ललचाएगा? वाह भाई वाह, ऐसा थोड़ी होता है। पर अनाधिकृत नहीं बैठना। मन होना अलग चीज है और अधिकार होना। अनाधिकृत नहीं बैठूंगा भगवान। भगवान का बैठ जाए तो सारे खा लो, नहीं नहीं भगवान ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा तो फिर कोई भी मुझे उतार देगा और मैं पाप बंद थोड़ी करूंगा। मैं बैठूंगा तो अधिकार के साथ बैठूंगा। तो मुझे अभी तक, आपको भी कोई कमल मिले तो बता देना, 3 लोगों के कमल मिले शास्त्रों में। 3 लोगों को कमल दिया गया। एक तो भगवान को दिया ही जाता है, सबको मालूम है। दूसरा चांडाल का मैंने बता दिया। तीसरा विदेही सती सीता के लिए, कि जब इतना अशुभ कर्म का उदय, इतना अशुभ कर्म का उदय, इतने अशुभ कर्म के उदय के बाद भी इतना किसी का नहीं, अग्नि में कूदना है। जलती अग्नि में।
बताओ, इतना अशुभ कर्म का उदय संसार में किसका है? जलते हुए कुंड में कूदना है, वो भी इच्छा से नहीं, सुसाइड के लिए नहीं। जनता कह रही है, पति कह रहा है, राजगद्दी कह रही है, राजा कह रहा है। सुसाइड करने वाले तो बहुत देखे, आग लगा के मर जाते हैं, दूसरे मार डालते हैं। लेकिन यहां राजा का कानून कह रहा है, राजा ने कहा अग्नि में कूदिए। कितना बड़ा, इतना बड़ा उदय किसका कब आया? 2 फुट 120 फुट गहरा बता रहे गड्ढा, 450 फुट लंबा, उतना गहरा है ना, 150 के लगभग गहरा, 400 फुट लंबा चौड़ा गड्ढा बनाया गया उस समय विदेही को कूदने के लिए। उसमें लकड़ी जला हुआ है, कहीं बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे, थोड़ा बहुत भागे करे तो कैसे कर्म का उदय आया? एक महासती, एक पवित्र सती, एक पवित्र आत्मा। देखो जनक की पुत्री, राम की भार्या, दशरथ की, कितना सब पुण्य देखो, और कर्म का उदय देखो। मैं तो समझता हूं कि उसके बाद ऐसे अशुभ कर्म का उदय संसार में शायद किसी का नहीं आया होगा। ऐसा उदय तो नहीं आया होगा, आया हो तो अपने ज्ञान में नहीं है, पर वर्तमान में तो कोई ऐसा उदय नहीं आया। ऐसे उदय के समय कर्म को, सीता कर्म की मार से अग्नि में कूद रही है, लेकिन धर्म के चमत्कार से वो सारा का सारा कुंड तालाब बन गया और लकड़ियां कमल बन गई। बस ये 3 कमल मुझे आगम में देखने को मिले। चौथा कमल किसी को याद हो तो मुझे याद दिलाना, क्योंकि मैं पूरा आगम थोड़ी कहीं हो किसी कथा में, कमल की बात है। इन 3 के अलावा कमल किसी के लिए तुम्हें देखने में मिला हो आगम में, किसको भी देवताओं ने कमल बिछाया, तो आप भी स्मरण करना, मैं भी स्मरण करूंगा। जहां तक मेरी अभी तक स्मृति है, जा रही है, वहां तक 3 के अलावा कोई देखने में नहीं आया। होगा तो अपन बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तो अपन 3 लेके चले। 3 है, 3। अब ये 3 लोगों को कमल बिछाएगा, और तीनों का चमत्कार धर्म है, कर्म नहीं, कर्म नहीं। तीर्थंकर प्रभु को भली कर्म मान लो कि उनको तीर्थंकर प्रकृति के कर्म के उदय से कमल मिला, मान लेता, लेकिन ये 2 प्राणी तो, कर्म ने तो अग्नि का कुंड दिया था, धर्म ने कमल पर विराजमान कर दिया। कर्म ने तो चंडाल का कुल दिया था, धर्म ने देवताओं के जय जयकार करके कमल पर बैठा दिया। अब इनको देख करके हौसला बुलंद होता है, कर्म से भिड़ने की हिम्मत आती है। ये जितनी कथाएं होती ना, ये कथाएं अपने लिए इसलिए सुनाई जाती हैं कि अपना जो विल पावर डाउन होता है ना, विल पावर बढ़ जाता है। जब कर्म अपन को कभी परेशान करता है, कर्म से अपन दुखी हो जाते हैं, पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन कर्म कर नहीं दे रहा है, उस समय ऐसे लोगों को याद करो कि जब ऐसे कर्मों को बदल सकते हैं तो मैं कर्म से क्यों डरूं। कर्म से कह दो, आजा मैदान में, तेरे जितनी ताकत हो, मेरे पास यदि धर्म है तो धर्म ने यदि कर्म को नहीं पछाड़ा तो सम्यक दृष्टि कैसा, सम्यक ज्ञानी कैसा। तू मेरे धर्म को नहीं मिटा सकता रे कर्म, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक ज्ञानी हूं, मैं तत्वदृष्टा हूं। तू मेरे धर्म को नहीं मिटा पाएगा। और कर्म का निश्चित होता है कि वो धर्म को मिटाता है। बस देखना ये है जीतता कौन है। धर्म और कर्म की एक बहुत बड़ी कुश्ती है, बहुत बड़ी कुश्ती है मानवा, बहुत बड़ी कुश्ती है। अनादिकाल से धर्म और कर्म टकराते आए। काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे, ऐसा गुजराती में कहावत है कि कभी कभी तो आत्मा पछाड़ खाती है और कभी कभी कर्म पछाड़ खाते हैं।
लेकिन अंत में यदि धर्म पर हम अडिग रहे, धर्म पर हमारा विश्वास नहीं डिगा, तो कर्म की हार होती है, धर्म की जीत होती है। कर्म जैसे एक पिक्चर होती है, उसमें दो हीरो होते हैं, एक खलनायक होता है और एक हीरो होता है। कर्म खलनायक है और धर्म हीरो है, और ये दोनों की जम के टकराती है। पूरी पिक्चर में खलनायक के मजे होते हैं, 2.5 घंटे तक पूरे खलनायक के बहुत मजे ही मजे होते हैं, और हीरो का क्या होता है, दुर्दशा होती है। ऐसे यहां भी भैया यही है, पूरी जिंदगी भर, पूरा जीवन भर, जन्म जन्मांत तक कर्म राज्य करता है, कर्म नचाता है, कर्म धुलाई करता है। ऐसी ऐसी दुर्दशा कर देता है कर्म, और सबसे ज्यादा दुर्दशा करता है कर्म धर्मात्मा की। ऐसी धुलाई करता है कर्म के पीछे, 22 परिसर उपसर सब कुछ, लेकिन हीरो हिम्मत नहीं हारता, हीरो हिम्मत नहीं हारता। कई बार तो आपको पिक्चर देखते देखते लग गया कि अब हीरो बच नहीं सकता, मरेगा, और खलनायक उसको मरा छोड़ के चला जाता है, वो पुनः जीवित हो जाता है। अंत में जाकर 5-10 मिनट में सारा पासा बदलता है, खलनायक धराशायी हो जाता है, हीरो जीत जाता है। अपन भी ये दुनिया के एक रंगमंच पर हैं, अपनी जिंदगी भी एक पिक्चर है, बहुत बड़ी फिल्म है। इसमें खलनायक कर्म है अपनी जिंदगी में, और हीरो ही धर्म है। इन दोनों में से अपन को देखना है। यदि हमारा धर्म हम अडिग रहे, कितना भी कर्म मुझे कुचले, कितना भी अशुभ कर्म आवे, पर कभी न पग मेरा डिग पावे, मेरी भावना में आते ना, भयानक अटवी आदि ऐसा आता है। कोई लालच देना भी आए, कोई अटवे रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर हो जावे। उसके पहले आया तूफान, आए पहाड़, आए अटवी, आए, कभी ना पग डिगने पावे। ऐसी जिनकी दृढ़ साधना होती है, अंत में कर्म को हारना पड़ता है और धर्म जीतता है। चांडाल का धर्म जीत गया, विदेही का धर्म जीत गया, शुकर का धर्म जीत गया। अब बारी अपनी है कि अपन इतनी जल्दी घबरा गए, हथियार डाल दिए। पिक्चरों में मात राग रंग ही मत देखा करो रे, पिक्चर से कुछ शिक्षा लिया करो। चलो कोई बात नहीं, तुम पिक्चर नहीं छोड़ सकते देखना, तो कम से कम इतनी देख लो आज से पिक्चर में कि हीरो की कितनी दुर्दशा हुई, लेकिन वो कभी अपना सच्चा मार्ग नहीं छोड़ता। बहुत भ्रष्ट करने का प्रयास करता है खलनायक, लोभ भी देता है उसको, लेकिन हीरो समझौता नहीं करता, दुर्दशाएं सहन करता है, लेकिन अंत में जीतता है। अपन को भी बस यही स्थिति बनाना है। कह दो इन कर्मों से, कह दो इस दुनिया से कि तुम खलनायक हो, मेरे पास धर्म हीरो भी है। ये कितना भी दुर्दशा करे, कितना भी दुर्दशा करे, यहां तक कि तुम्हारे प्राण भी लेने को तैयार हो जाएं, यहां तक घबरा जाना कि तुम सुसाइड करने को तैयार हो जाओ, तो भी धर्म मत छोड़ना। एक बार हमने कहा था बहुत पहले, कर्म ने रामचंद्र जी के पीछे पड़ गया। एक बार बोले मैं इनको धर्म से डिगा के रहूंगा, बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा, और पीछे पड़ गया। शाम को अयोध्या का सब कुछ त्याग करा दिया, सब कुछ तुम्हें मालूम है। कर्म कहता है अब तो डिगोगे, रामचंद्र जी नहीं डिगे, वन वन की ठोकरें करा दी, विदेही का अपहरण करा दिया। लक्ष्मण शक्ति के कारण से रामचंद्र जी ने ये तक कह दिया, यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी लक्ष्मण के साथ अग्नि प्रवेश करूंगा। देखो कर्म कहता है पासा सही बैठ रहा है, मरने का भाव कर लिया, बस अब एक बार इससे धर्म की निंदा और कराना है,
धर्म की निंदा कराना बस एक बार, ये धर्म से घृणा करने लग जाए और धर्म का त्याग कर दे, तो मैं इसकी ऐसी दशा करूं कि 3 लोक में भी कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। देखना, बहुत बड़ा भाव पक्ष समझना, यानी कर्म तुम्हें इतना परेशान कर रहा है कि तुम्हारे मरने का भाव आ गया। सुसाइड का भाव आने का अर्थ है कष्टों की चरम सीमा। यहां तक तुम्हें कर्म ले जाएगा। अभी भी तुम घबराना मत, अभी भी तुम रोना मत, अभी भी तुम धर्म छोड़ना मत। बस तुम धर्म का सहारा ऐसी परिस्थिति में ही मत छोड़ना, क्योंकि कर्म कहता है उसने दुख इसलिए दिया, जैसे वो आतंकवादी होते ना डाकू, तुम्हारा अपहरण करने लग जाए तो वे तुम्हारे से फोन करवाते घर पे और रुलाते, बोल मैं बड़े दुखों में हूं, बड़े कष्टों में हूं। ऐसा ये कर्म कहता है, ये तेरी दशा किस लिए हुई मालूम? धर्म के कारण हुई है। और ये धर्म के कारण हुई है तो धर्म को गालियां दे दे, धर्म की निंदा कर दे, धर्म की बुराई कर दे, बस सब ठीक हो जाएगा। सब कर दूंगा मैं, भरी कर दूंगा। कर मत देना महानुभाव। उसके हाथ में यदि होता, जब तक मेरे पास धर्म है तब तक यदि मेरा कुछ बिगाड़ पाता, तो दुष्ट अभी तक तो बिगाड़ ही देता। वो बिगाड़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास धर्म है। तो चक्रवर्ती कहा था ना, वो देवता उसको मारना चाहता है लेकिन इसके पास धर्म है, नमोकार मंत्र है। और देवता ने झूठ बोला, तो नमोकार मंत्र पे पैर रख दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो मूर्ख नहीं समझ पाया, जो दुष्ट यदि मार सकता तो अभी तक मार देता है, क्यों बचता, क्यों पूछता, मार डालता है। तो इसी नमोकार मंत्र के कारण तो वो मार नहीं पा रहा है, लेकिन बातों में आ गया और धर्म को ठुकरा दिया, धर्म की बेइज्जती कर दी, धर्म को नकार दिया, नमोकार मंत्र पे पैर रख दिया। देवता कहता है, दुष्ट मैंने तेरी दशा इसलिए की थी कि तू एक दिन धर्म की निंदा करेगा, और जब तू धर्म की निंदा करेगा उसी दिन मेरा अभियान सफल होगा। भाव पक्ष ले, ये दृष्टांत हुआ, दृष्टांत ले। अपने जीवन में बहुत अशुभ कर्म के उदय आ जाए, महान महान कर्म के उदय आ जाए, मौत सामने है और ये भी पता चला कि ये सब संकट मेरे धर्म के कारण आए हैं, धर्म के कारण आए हैं। महानुभाव में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कर्म ने इसलिए तुम्हारी दुर्दशा की है कि तुम इस कर्म की मार से थक करके धर्म छोड़ दो, धर्म की बुराई कर दो, धर्म की निंदा करो, और धर्म के नाम पर तुम्हें चिड़चिड़ापन आ जाए। कोई कहे मंदिर चलो, नहीं जाना, देख लिया मंदिर जाके क्या रखा उन मंदिर में, बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ापन आ जाता है। बंधुओं में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि कर्म मारे तो मर जाओ, लेकिन धर्म की घृणा मत करना, धर्म के प्रति अरुचि भाव मत करना, धर्म पर अश्रद्धा मत करना, धर्म की घृणा मत करके उसकी उपेक्षा मत करना, मत करना, मत करना। नहीं तो ये कर्म जीत जाएगा, खलनायक जीत जाएगा और प्राण ही नहीं लेगा, दुर्गति में पाड़ देगा। और यदि हमने धर्म नहीं छोड़ा तो कर्म प्राण ले सकता है लेकिन दुर्गति नहीं दे सकता। सावधान। धर्म कर्म को कब मजा आता है, जब इसके प्राण भी लूं और दुर्गति में पाड़ूं। दुश्मन को तो जब ही मजा आएगा जब उसकी बार बार मारने में मजा नहीं आता। अच्छे दुश्मन है, पानी पिला पिला के मारते, तड़फा के। वो कहते ना, तुझे मैं ऐसी मौत नहीं दूंगा, 1 मिनट वाली मौत नहीं दूंगा, मैं तुझे तड़फा तड़फा के मारूंगा जहां सारी दुनिया कांप जाए, पानी पिला पिला के मारूंगा। यही कर्म है महानुभाव। ये कर्म बहुत बुरी तरह पानी पिला पिला के मारता है, मरने देता नहीं, जिंदा रखता है, खाने देता नहीं, जिंदा रखता है, बीमारियां कर देता है, दवाई देता नहीं, जिंदा रखता है, प्राण लेता नहीं, जिंदा रखता है। देखो
लो साहब कौमा में भेज दिया। अरे मार दे, निपटा देना जल्दी। कर्म कहता है ऐसे थोड़ी निपटाऊंगा। हाँ, पैरालिसिस, कभी जिंदगी में ठीक होना नहीं, ब्रेन हेमरेज, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, देख करके मेरा हृदय कांप जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, तो ऐसा लगता है उनको देख करके, आप लोगों को भी लगता होगा कि हे कर्म तू ले जाए इनको, ऐसी जिंदगी क्या ना, मर जाए तो अच्छा है। क्या इनकी जिंदगी में कभी ठीक नहीं, बड़े 5-5 साल 10-10 साल तक काम हम पड़े, कुछ नहीं कर पा रहे, बेड सॉल हो रहे हैं, कीड़े पड़ रहे। ऐसा आता है भाव कि मार, ये कर्म इनके प्राण क्यों नहीं ले लेता। कर्म कहता है प्राण कैसे लूंगा, तड़पाऊंगा, दुखी करूंगा, कीड़े पाड़ूंगा, सड़ा सड़ा के मारूंगा, एक एक बूंद पानी को तरसता सके मारूंगा। ये कर्म बंधु बहुत विचित्र है, जल्दी नहीं मारता। तो भी मैं कह रहा हूं, इसका तड़पाने का प्रयोजन क्या है। जब डाकू लोग, खलनायक हीरो को पकड़ लेता है या किसी को, तो उसको दुख क्यों देता है, जिससे इसके पास जो वैभव है वो मुझे मिल जाए। खजाना बता कहां है, मारेंगे खूब जम के। और कर्म इसलिए मारता है, धर्म छोड़, मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा तू अपने आप नमोकार मंत्र पर पैर रखेगा, भगवान को गालियां देगा, मंदिर जाना छोड़ेगा, मैं तुझे मजबूर कर दूंगा। ये मजबूर करेगा कर्म। बस तुमसे एक ही बात कहना, मर जाना, लेकिन धर्म से घृणा मत करना। कर्म और धर्म को तुम ये मत सोचना धर्म कर्म को हमें अनुकूल बना दे, कर्म कभी धर्म के अनुकूल बन जाए। हीरो और खलनायक कभी एक होंगे ही नहीं, एक रूप नहीं हो सकते। कर्म और धर्म कभी एक नहीं हो सकते, दोनों परस्पर दुश्मन हैं। अब बस अपन को जो आज मैं मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, धर्म मत छोड़ना। रामचंद्र जी की परीक्षा, कर्म हार गया, वो चक्रवर्ती हार गया, धर्म छोड़ दिया। रामचंद्र जी से जब धर्म की बात की, गजब चमत्कार देखना, अतिशय हो रहा है। कर्म पछाड़ खा रहा है। जिस कर्म ने मरने का भाव करा दिया, रामचंद्र जी ने कहा मर सकता हूं लेकिन धर्म की निंदा नहीं करूंगा। एक बार भी उनको मन नहीं आया, एक बार भी भगवान को उलाहना नहीं दिया कि हे भगवान क्या है ये, मैं जितना धर्म करता जा रहा हूं उतना ही मेरे पर संकट आते जा रहे हैं। और रावण के ऊपर कोई संकट नहीं, वो पापी है। 90% लोगों की यह शिकायत है, महाराज जो पापी हैं, जो मंदिर कभी आते नहीं, गुरुओं को कभी मानते नहीं, नमोकार मंत्र कभी पढ़ते नहीं, धर्म कभी करते नहीं, संसार के सारे पाप करते हैं। और महाराज उनके देखो क्या ठाठ है, बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, धन है, दौलत, सब ऐसो आराम है। और जो आपको मानता है, भगवान को मानता है, माला फेरता है, कोई पाप नहीं करता, पर आज उसके घर की दशा देखो क्या है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, ऐसी बातें जब तुम सुनाते हो ना तो मुझे कोई आश्चर्य, क्योंकि मैं पहले से सुना बैठा हूं। मैंने कहा ये परंपरा आज की नहीं है, पिक्चर में भी यही होता है। खलनायक के ठाट बाट देखो क्या होते, क्या उनका वैभव होता है, और हीरो को देखो। और ये मात्र पिक्चर की कहानी नहीं है, ये रामायण की कहानी है। रावण के ठाट देखो और रामचंद्र जी के ठाट देखो क्या है। रामचंद्र जी हीरो है, उनकी ठाट, उनके दुखों को देखो कितना दुख है, कितना दुख। और रावण के ठाट देखो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो रामचंद्र जी कह देते, हे भगवान, धर्म का यही फल, यदि तू ऐसे ही फल, तूने कुछ नहीं किया तो हे धर्म तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। बलभद्र है, नारायण है। सीता ने भी कुछ नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा हे धर्म, हे कर्म,
तूने इस नौबत पर ला दिया कि अग्नि में कूदना पड़ रहा है, कौन पालेगा धर्म? नहीं, सती सीता ने उल्हायना नहीं दिया, भगवान को भी नहीं, धर्म को नहीं, घृणा नहीं हुई, बल्कि इस समय भी धर्म की शरण में रामचंद्र जी को जब समझाते हनुमान आदि कि रामचंद्र जी साहस से काम लो, सुसाइड करने का मन मत बनाओ, सुबह मरने का ऐसा संकल्प मत करो, हो सकता है सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लग जाए, मत करो, धर्म का सहारा लो। जब पहली बार मैंने पद्म पुराण पढ़ा, पूज्य गुरुदेव ने हमें सन 1981 के अंदर, 80 मान लो, 80 के अंदर पहला चतुर्मास मुक्तागिरी था। आचासी पर कोई भेंट कर गया तो हम क्षमा सागर को कहा, तुम दोनों लोग, क्योंकि हम पूरे निपट शुद्ध बुद्धू थे उस समय, कुछ नहीं जानते थे, ये दोनों ग्रंथ आप लोग पढ़ो, ये दोनों लोग। उस समय जब मैं पहली बार पढ़ रहा था सन 1980 में, तब जो प्रसंग आते, मैंने कहा ये धर्म के उपदेश दे रहा, अब ये सब पिटेंगे, रामचंद्र सबको एक एक झापड़ मारेगा, क्या धर्म धर्म रखा रखा है, लगा रखा है, इसी धर्म ने तो मेरा नाश कर दिया सब। मैंने कहा अब रामचंद्र जी क्रोध आने वाला है। जो व्यक्ति धर्म के कारण ऐसी परिस्थिति आ गई कि मरने की नौबत आ गई, उसका भैया जमीन पर पड़ा है, ये व्यक्ति क्या धर्म की प्रशंसा करेगा? ऐसा व्यक्ति धर्म की निंदा करेगा, और धर्म के कारण आई। धर्मात्मा नहीं होते तो नहीं आता संकट। वहीं कैकेयी को निपटा देते अयोध्या में, कोर्ट केस कर देते, कोर्ट केस कर देते, राजा राम जीतते। थोड़ा सा धर्म का सहारा लेना था, पिताजी को और माता को फाइटिंग करना थी बस। कौन होते हो तुम बेदखल करने वाले? रामचंद्र जी को बस एक आवाज उठाना थी, कैकेयी ने के और दशरथ के सामने, तुम कौन होते हो मुझे संपत्ति से बेदखल करने वाले? बस इतने में केस बन जाता, और गारंटी मेरी है रामचंद्र जी जीतते। और ये बात रामचंद्र जी भी जानते थे। अयोध्या उनके पक्ष में, कानून उनके पक्ष में, ज्येष्ठ पुत्र हैं, और ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी है, ज्ञानी है, समर्थ, सब कुछ तो है, राजा के सारे गुण हैं। पूरी प्रजा पक्ष में नहीं, पहले तो उनका उपादान पक्ष में, ज्येष्ठ पुत्र हैं, योग्य हैं, सब कुछ है, प्रजा चाहती है, कानून उनके पक्ष में। और महाराज लोगों से पूछा जाए तो महाराज लोग भी किसके पक्ष में? मैं तो पक्ष में हूं रामचंद्र जी, मैं तो गवाह दे देता, हाँ रामचंद्र जी हाँ सारे पक्ष में थे। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, राज्य नहीं चाहिए मुझे, धन नहीं चाहिए मुझे, मुझे धर्म चाहिए। धर्म क्या कहता है? माता पिता की आज्ञा पालन करना। धन क्या कहता है? फाइटिंग करो। और संसार में रहने वाले जनता जनार्दनों, तुम्हारे सामने यदि तुम्हारे माता पिता ऐसे हो जाए तो तुम तो, मुझे दिखता है कि माता पिता को जेल में डलवा दोगे। कितने बेटे आज इस भारत में हैं जो माँ बाप पर कोर्ट केस किए हुए हैं। बेटे का कोर्ट केस पिताजी के ऊपर है इन अदालतों के अंदर, और पिता का कोर्ट केस बेटे के ऊपर है। बेटे माँ बाप बेटों के, बेटे में और पिता में कोर्ट केस चल रहे हैं। नहीं हो तो आप जाकर कोर्ट में पूछ लीजिए, मिल जाएंगे। ज्यादातर अदालतों में पारिवारिक केस होते हैं, ज्यादातर भाई बंधु के, सबके। और रामचंद्र जी की देखो, तुम देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कौन करता है मुझे संपत्ति बेदखल, बेटा हूं फाइटिंग करूंगा। धर्म का सहारा लिया। ऐसे धर्म के सहारे लेने के बाद भी, और ऐसी मुसीबत आने पर रामचंद्र जी, कर्म कहता है बस अंतिम मौका है, एक बार रामचंद्र जी बस इतना तरसाओ इसको, इतना तड़पाओ, इतने दुख दो कि धर्म को एक गाली दे देवे, बस गाली नहीं देवे, ठुकरा देवे, बस नकार देवे, धर्म और सब बेकार चीजें हैं। मैंने समझा रामचंद्र जी कहने वाले हैं,
और कर्म को विश्वास है। जो व्यक्ति इतना दुखी हो गया कि मरने को तैयार है, इसको धर्म की बात सुनाओ, ये चिड़चिड़ाएगा। लेकिन सच्चे धर्मात्मा की पहचान, आहा, मुझे रामचंद्र जी के जो भी चर्चाएं सुनी थी, ये प्रसंग पढ़ने के बाद हमें उनकी आदर्शता पर बहुत गर्व हुआ। रामचंद्र जी क्या कहते हैं, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे इस समय धर्म की शरण लेना चाहिए, धर्म का विचार करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं विभीषण, मैं क्या करूं हनुमान, मेरा भातृ मोह मुझे विपरीत मार्ग पर ले जा रहा है। मोह जीत रहा है, धर्म हार रहा है। लेकिन धर्म की निंदा नहीं की, धर्म की बुराई नहीं की, ये कहा हां मुझे इस समय धर्म का सहारा लेना चाहिए। महानुभाव, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी तुम भगवान को उल्हाना मत देना, धर्म को उल्हाना मत देना, नमोकार मंत्र की उपेक्षा मत करना, गुरुओं के वचनों की उपेक्षा मत करना, चाहे भली मर जाना। मरने तक की अनुमति दे रहा हूं। किसी ने पूछा, महाराज मैं मरूंगा, सामने वाले ने कहा है या तो नमोकार मंत्र पर पैर का रख दे, नहीं तो गोली खाएगा, मरेगा। धर्म को बुराई कर दे, नहीं तो मरेगा। तो अपने भगवान को एक गाली दे दे, नहीं तो मरेगा। एक गाली देने पर जिंदगी है, पर भगवान को एक गाली देना है। एक गाली दे दे, तू अपने भगवान की पूजा करता है, तुझे जीवन दान दे दूंगा मैं। एक गाली में जिंदगी बच रही है। तो जिस गुरु को मानता है, एक बार उनकी निंदा कर दे, बुराई कर दे, एक बार उनकी गाली दे दे, एक बार कर दे मैं इनको गुरु नहीं मानता हूं, इतना शब्द कह दे, मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा। एक शब्द बोलने पर तुम्हारी जिंदगी टिकी है। एक नमोकार मंत्र पर पैर रख दे, बस तेरी जिंदगी बचा दूंगा। एक नमोकार मंत्र पैर रखने से जिंदगी बच सकती है, बच सकती है, बता देगा। वो खल वचन का पक्का होता, वो छोड़ देगा। एक बार तुम्हें धर्म छोड़ना है, बोलो एक बार ये अभिषेक की निंदा कर दे। तू प्रतिदिन अभिषेक करने जाता है और रास्ते में एक आतंकवादी ने बंदूक लगा दी, आज के बाद अभिषेक की बुराई कर, इस अभिषेक में कुछ नहीं रखा, इस शांति धारा में कुछ नहीं रखा, ये मंदिर फंदिर में कुछ नहीं रखा, बस एक बार तू बोल दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मिथ्या दृष्टि तुरंत बनिया का हिसाब लगाएगा। जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हो, ओहो क्या फर्क पड़ता है, एक भगवान को गाली देने से भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी। अरे नमोकार मंत्र तो ऊपर ऊपर से पैर रख देता हूं, मेरी जिंदगी बच जाएगी। गुरु महाराज की बुराई कर देता हूं, उसमें क्या फर्क पड़ना है। ये जैन मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि कहता है, तुम मुझे गोलियों से डरा रहे हो, तुम मुझे गोलियों से डरा रहे हो, मैं वो फौलादी हूं, मैं धर्म का वो कवच लेकर के आया हूं। फुलझड़ी की आग से डराते हो क्या तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में भी लौट आया। फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम। बहुत पहले एक कविता लिखी थी मैंने, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, मैं वो शख्स हूं जो ज्वालामुखी में भी लौट आया। उसमें पलटी लगा के आ गया, तो भी ज्वालामुखी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। ये कर्म मैंने घोषणा कर रखी है कि सम्यक दर्शन के साथ में मुझे नरकों का वास भी स्वीकार है, और सम्यक दर्शन के बिना मुझे नौवां गिरविक भी स्वीकार नहीं। सम्यक दृष्टि का नरक भेजूंगा, भेज देना, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छोड़ूंगा। गांधी जी ने भी बताते एक बार कहा था, मुझे कोई नरक जाने का प्रस्ताव रखेगा तो मैं चला जाऊंगा, बस वहां इतनी मांग करूंगा कि वहां एक पुस्तकालय मिल जाएगा कि नहीं। पढ़ने का उनको बड़ा शौक था, जो भी किताब उनके सामने रख दो, कैसे भी किताब रख दो वो पढ़ते थे, उनको व्यसन था पढ़ना। कुछ भी रख देना। कभी आज तक गांधी जी को जिसने जो किताब भेंट की उसको जरूर पढ़ते थे।
अलग नहीं किया उन्होंने, ये उनको व्यसन था। तो कहते नरकों में भी रहूंगा तो मैं पढ़ लूंगा लाइब्रेरी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है नरकों में जाओ, मेरा सम्यक दर्शन, मेरा धर्म रहना चाहिए। ऐसे महानुभाव आपसे मेरा कहना है, महाराज जी वो दुष्ट है, आतंकवादी, ये कर मुझे मार डालेगा, मर जा। एक अहिंसक की आवाज, जो महाराज एक चींटी को बचाते हैं, जो महाराज एक घास पर पैर नहीं रखते, इतने अहिंसक और दयालु होते हैं, और भक्त से क्या बोल रहे हैं, मर जा। कल्पना करना मानो, एक चींटी को बचाने वाले परम करुणावान भक्त ने जब पूछा तो कहना मर जा, लेकिन धर्म मत छोड़ना, धर्म की बुराई मत करना, धर्म की निंदा नहीं करना, मर जा। क्या जवाब दिया, भगवान मर जाऊंगा, ये मार डालेगा कर मुझे, ये दुष्ट है। तो गुरु ने क्या कहा जोर से, मर जा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने मृत्वापि कृत्वा, यदि निज आत्मा की अनुभूति की बात कही, धर्म ले लो। हाँ, यदि धर्म को प्राप्ति होती है, उसके बदले में मौत होती है, तो अमृतचंद सूरी महाराज कहते मृत्वापि कृत्वा, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचतन। आचार्य महाराज का पंद्य अनुवाद है। मर जा, कैसा शब्द बोल रहे, अशुभ। मुनि महाराज अशुभ शब्द बोल रहे, मर जा का। जिनके मुख से अमृत झरता है, जिनके मुख से जियो और जीने दो के उपदेश होते हैं, आज क्या हो गया, जिनके मुख से हमेशा निकलता है जियो और जीने दो, और आज उनके मुख से क्या निकला, मर जा। लेकिन धर्म मत छोड़ना, धर्म मत छोड़ना, क्योंकि ये कर्म तुम्हारे प्राण ले सकता है, तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म तुम्हारे पास। बस ये है, मुझे तुम्हारे मौत से डर नहीं है, मुझे डर है कि मरने के बाद मेरा भक्त दुर्गति ना जाए। मैं अपने भक्तों को कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें मौत से नहीं बचा पाऊंगा, मेरे भरोसे पे कोई रहना नहीं। बाद में कहो महाराज हम तो आपके भरोसे थे। हाँ, आपके भरोसे थे। हाँ, आपने आपको बचाना चाहिए। वो सुशील है ना, मोदी नगर वाला, उसको मैंने कहा एक बार, मैंने कहा भाई तू इधर उधर मत घुमा कर भाई, तू बड़ा उद्दंड है, जहां जाए जब चाय चला जाता है, सावधान रह कोरोना से। यदि कोरोना होगा तो क्या कहता है, मैं तो घूमूंगा। मैंने कोरोना हो गया तो बचाओगे तुम, मैंने मरेगा तो बोले बचाओगे आप काय के लिए हैं, गुरु है मेरे। अरे मैंने कहा ये तो खतरनाक मामला है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ओ संसार के मेरे भक्त कान खोल के सुनो, मैं तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता, मेरे में समर्थ नहीं है, मेरे पास कोई मृत्युंजय मंत्र नहीं है जो तुम्हें मौत से बचा ले। सारे संसार के हर व्यक्ति से मेरा कहना है, मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास मत करना, मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना, मैं तुम्हें मौत से नहीं बचा पाऊंगा, मेरे में कोई ताकत नहीं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मरना तो तुम्हें पड़ेगा। बस एक जरूर मैं भावना करता हूं, मैं अपने भक्त को मौत से तो नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन यदि वो मेरी बात मानेगा तो मैं दुर्गति से जरूर बचा लूंगा, दुर्गति नहीं होने दूंगा मेरे मानने वाले को, दुर्गति नहीं जाएगा वो मेरे बात को मानने वाला, इतना कर सकता हूं। तो आप लोगों के लिए भी हमेशा एक ध्यान रखना, मत चिड़चिड़ाओ, मत चिड़चिड़ाओ। इतना अभिषेक कर लिया, इतना पूजन कर लिया, फिर भी हमारी जिंदगी में क्या आया, और वो पापी देखो कैसे उसके दिन प्रतिदिन। मत करो होड़ उस पापी की, मत करो होड़ उस पापी की।
मनाने दो सुख खुशियां और तुम रोने दो। मैं अपने भक्त के आंसुओं पर दया नहीं करूंगा। कितने ही रो जाए, रो रो के मर जाए, सिसक से सो जाए, लेकिन मां उसे गलत मार्ग पर नहीं जाने देगी। मैं भी उसके लिए धर्म से निवृत्त नहीं होने दूंगा। धर्म है तुम्हारा, करना है, रो गाओ, कुछ भी करना है करो, लेकिन धर्म को मत छोड़ना, उल्हाना मत देना। क्या मिला मुझे धर्म से? आप लोग, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है संसार का, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर हर व्यक्ति धर्म को कोसता है। मंदिर आने वालों में सबसे बड़ा वीक पॉइंट है मंदिर आने वालों में। जब उनका संकट आएगा तो तुम्हारा मन, तुम्हारे साथी दुनिया चढ़ाने ही बैठे हैं। अरे भाई, तुम तो बड़े धर्मात्मा थे, तुम्हारे ऊपर संकट कैसे आ गया? क्या मिला इस मंदिर जाने का? एक ही कहेंगे, सब एक ही आरोप लगाते हैं। तुम्हारा मन भी यही कहेगा, देखो मैंने इतना धर्म किया, क्या मिला? माला फेरने वाला प्रतिदिन जो माला फेरता है ना, उसके यदि बुरे दिन आ जाएं तो सबसे पहले वो माला को कोसता है। बहुत बड़ा वीक पॉइंट बता रहा हूं। जो प्रतिदिन सुबह शाम माला फेरते हैं, जब उनके जीवन में संकट आएगा सबसे पहले वो माला को कोसेगा। इतनी मालाएं फेरी, क्या मिला? जो गुरुओं को सदा सेवा करता है, मुनि भक्त है, निरंतर मुनियों को आहार देता है, निरंतर देता है, सब कुछ करता है। अंत में उसके पास संकट आ जाए तो वही कहेगा, मुनि सेवा करने से क्या मिला है? मुनि को आहार देने से क्या मिला है? हमने 3-3, 4-4 महीने लॉकडाउन में सेवा की, क्या मिला है? ये शब्द आएगा, 90% आएगा। तुम्हारी तो छोड़ो, मैंने ये भाव मुनियों के होते देखे हैं। जब मुनियों को संकट आया, मुनियों पर विपदा आई, परेशानी आई, तो उन्होंने कहा मैंने इतनी सामायिक की, मैंने इतना प्रतिक्रमण किया, मैंने इतना स्वाध्याय किया, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, अहिंसा व्रत पालन किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, संयम धारण किया, परिग्रह का त्याग किया, सब तो किया महावीर भगवान। जो आपने कहा सब किया, सारे कष्ट सहन किए, मुझे क्या मिला? अकाल मौत, ये बीमारी। मुनिराजों को जब महाबीमारी आ जाती है, मौत की स्थिति आ जाती है, उनको कल्पना नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मरूंगा, तो 50-60% मुनिराज अपने मुनि पद को घृणा कर लेते। क्या मिला इससे? मुनि नहीं होता तो अस्पताल में भर्ती हो जाता, मुनि नहीं होता तो अभी इंजेक्शन लगवा लेता, मुनि नहीं होता तो अभी मैं ठीक हो जाता, बच जाता। ये मुनि बनने से क्या मिला? मौत, कैंसर, बीमारी, सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके मन में सबसे पहले वह कमजोर मुनि, मिथ्या दृष्टि मुनि अपने मुनि पद को कोसेगा। क्या मिला इससे? महानुभाव, मैं भी और आप भी, अपन सब एक ही हैं। आज एक प्रतिज्ञा लें, आज एक मन का संकल्प बनाएं कि हमारी जिंदगी में कितना भी संकट आ जाए, हम कभी धर्म और धर्मात्मा को कभी कोसेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, इससे घृणा करेंगे नहीं, इसकी उपेक्षा करेंगे नहीं। एक नियम लेना है अपन सबको। ये नियम से मैं ये तुम्हें लोभ नहीं दे रहा हूं, ऐसे नियम लेने से तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे, ऐसे लोभ लेने से तुम्हारी विपदा नहीं होगा संकट दूर। ऐसे ऐसे संकट मैंने देखे कि धर्मात्माओं ने पूरे धर्म की बाजी लगा दी तो भी संकट नहीं टला, मरना पड़ा। सुकौशल महाराज इतने परम ध्यान में लीन रहे, सब कुछ हुआ, मरना पड़ा अकाल में।
सुकमाल महाराज, 10 उपसर केवली, पांडव, इतने धर्म करने वाले नहीं, मौत की कोई, बस इतना है, यदि तुमने धर्म नहीं छोड़ा तो तुम्हारी सदगति पक्की है। सुकौशल ने धर्म नहीं छोड़ा, केवल ज्ञान। पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा, केवल ज्ञान। गजकुमार ने धर्म नहीं छोड़ा, केवल ज्ञान। साहब को केवल ज्ञान मिला, धर्म नहीं छोड़ा। अग्नि में कूद गई, धर्म नहीं छोड़ा, चमत्कार हो गया, नीर हो गया। इसलिए एक प्रतिज्ञा आज अपन को सब करना है, तुम्हारे पास जो कुछ है आज, उससे कभी घृणा मत करना, कभी मां बाप से मत बोल देना क्या दिया है तुमने। कई लोग ऐसे निकृष्ट बच्चे होते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमें पढ़ाने नहीं था, हमें लिखाने नहीं था, हमें नौकरी के लिए पैसा नहीं था, फीस को पैसा नहीं था, तो बच्चे गुस्से में आकर माँ बाप से कहते, पैदा क्यों किया तुमने, हमें क्या मिला है तुमसे, ये अभिशाप, ये अभिशाप मिला है, गरीबी मिली है। कितने बच्चे जब गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, उनके माँ बाप को ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं, मैंने इन कानों से सुना है। माँ बाप को, तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा, तुमने जन्म देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों दिया तुमने जन्म, जब बेटे को तुम्हें पालने की ताकत नहीं थी। माँ बाप बेचारे गर्दन नीची करके सुनते रहते हैं। ओ बेटा, मेरा कहना है, मेरा कहना है, जिंदगी में नियम ले लो, कभी माँ बाप से ये मत कहना क्या दिया है तुमने, क्या मिला है, क्या मिला है। कुछ नहीं मिला तुम्हें, जन्म मिला है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप लोग जो शादी विवाह कर लेते हैं, जब भी पत्नी से झगड़ा होता है, एक ही बात कहते, तेरे बाप ने क्या दिया है, कोई वसीयत लिख दी क्या, कोई हुंडी लिख दी क्या, कोई थोड़ा बहुत। यदि पत्नी ने 2 रुपया ज्यादा मान लिया, क्या तेरे बाप ने वसीयत बांधी थी तो यहां इतना खर्च कर दिए। ये सब मैं जो कह रहा हूं ना, ये घटनाएं मेरे सामने घटती हैं। लोग आते हैं, पत्नियां बोलती हैं आपकी, महाराज ऐसा बोलते हैं, देखो बताओ मैंने इनको क्या नहीं दिया, और ये बोलते तेरे बाप ने क्या दे दिया। महानुभाव, मत बोलना। मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, आज ये नियम ले लो, पत्नी को कभी तुम ये उलाहना नहीं दोगे तेरे बाप ने क्या दिया है, मत बोलना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को ये उलाहना देते हैं, 100 भवों तक, 100 भवों तक मोक्ष तो मिलेगा नहीं, संयम धारण करेंगे नहीं। मात ऐसी स्थिति तुम्हारी होगी, कोई स्त्री जाति तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ऐसे कुल, ऐसे यहां जन्मोगे, और हो सकता है नपुंसक बन के हिजड़ा बनो, क्योंकि तुमने एक बार अपनी पत्नी से झगड़ा करते हुए उनके बाप तक चले गए। क्या दिया तुम्हारे बाप ने, कौन सी हुंडी बख्श दी। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मत कहना, मत कहना, मत कहना। तुम्हें थप्पड़ मारना है तो मार देना, और तुम्हें जो कष्ट देना हो दे देना, लेकिन कभी ये शब्द मत बोलना, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो तुम्हारा यही भाव नहीं, भवांतर भी बिगाड़ देगा, भवांतर बिगाड़ देगा तुम्हारा। इसी प्रकार मां बाप से मत बोलना, कभी भूल करके मत बोलना, कितना भी कि तुमने क्या दिया है, नहीं तो सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, सम्मूर्छनों में जलोगे। यदि मां बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, कष्ट ही दिए हैं, और मौत दे दी, मान लो मार भी डाला तुम्हें मां बाप ने, मार भी डाला, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महानुभाव, मां बाप के हाथ से मरोगे
मर तो जाओगे लेकिन दुर्गति नहीं होगी। लेकिन तुमने एक शब्द माँ बाप के प्रति कर लिया, तुमसे क्या मिला है, क्या दिया है, ये 100 भवों तक तुम्हें समूर्छनों में पैदा होना पड़ेगा, गर्भज नहीं हो पाओगे। घर में ऐसे ही करना, हमेशा कोई भी बड़ा हो, कोई भी परिवार हो, छोटा बड़ा हो, इस शब्द को आज सारे लोग अपने परिवार में एक शब्द का त्याग करेंगे। कोई किसी से यह नहीं कहेगा तुमसे मुझे क्या मिला है, इससे मुझे क्या मिलने वाला। एक बार और मैंने प्रवचन दिया था 2 दिन, हर व्यक्ति का एक इतना स्वार्थी हो गया, यही तेरे विनाश का समय है, यही तेरे बुरे दिन आने का समय है, और अब तू कितना भी कुछ कर लेगा तू ऊंचाइयां नहीं पा पाएगा, क्योंकि तेरी हर क्रिया में, हर संबंध में ये स्वार्थ बैठ गया, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। ये है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप, अपनी जिंदगी का विनाश का सबसे बड़ा अधिकार। डायरी में नोट कर लेना अपनी जिंदगी की, जब जब तुम्हारा ये भाव आएगा तब तब तुम्हारा डाउनफॉल होगा, जब जब तुम्हारा डाउनफॉल होगा, जब जब तुम्हारे बुरे दिन आएंगे समझ लेना अब हमारे मिटने के दिन आ गए। क्योंकि आप परिवार में हर व्यक्ति को इस दृष्टि से देख रहे हो, इससे मुझे क्या मिला है, क्या मिलेगा, क्या मिला है, क्या मिलेगा। ये बीमारी छोड़ दो, ये कीड़ा छोड़ दो, ये बदनीयत छोड़ दो, इस अभिशाप से बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। करुणा करके कह रहा हूं, क्या मिला है ये शब्द मन में भी मत लाना। थोड़ा बाहर भी आओ, बाहर भी आओ। अपनी जिंदगी में कितना भी कष्ट आ जाए, कभी जिंदगी को कोसना मत। महानुभाव बहुत करुणा करा है। क्या मिला है जन्म लेकर, क्या मिला है भारत में जन्म लेकर, कभी कोसना नहीं। भारत में रहकर तुम्हें भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, और जिंदा नहीं रख सको तो मर जाना, लेकिन कोसना मत। इस भारत में जन्म लेने से क्या मिला है। अमेरिका में जन्म होता, रूस में, चीन में जन्म होता तो आज कुछ बात कुछ और ही होती। भारत में जन्म लेने क्या मिला है, मौत, दुख, कष्ट। मत करना मानवा, मत करना। ऐसा परिणाम जिन जिन ने किया है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, वे फिर इस आर्य खंड के लिए 100 भवों तक जन्म लेने के लिए तरस जाते हैं। कभी भी मान लो तुम जैन जाति में हो, कोसना मत कि जैन बनने से क्या मिला है, क्या मिला है जैन बनने से, मेरा जैन कुल में जन्म हुआ। मत कोसना मानवा, मत कोसना, मर जाना। बस सब चीज वैसे ना हो। और धर्म के क्षेत्र में मैं पहले ही बता चुका, कितना भी कष्ट आ जाए कभी अपनी जिंदगी में ये भाव मत करना, धर्म करने से क्या मिला है, मुनि बनने से क्या मिला है, सामयिक करने से क्या मिला है, नमोकार की जाप करने से क्या मिला है, दुनिया पे मैंने इतना एहसान दिया, मुझे क्या मिला है। कहते हो महाराज जी मैंने इतना किया, लेकिन आखिर मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। एक जनरल शब्द है, सब लोग इस बात को पता नहीं मुंह पे बैठा है। 2 मिनट में मैंने इनके साथ इतना किया, मुझे क्या मिला है, मैंने इनके साथ इतना किया, मुझे क्या मिला है। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। तुमने सब कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया, तो भी तुम्हें यह शब्द नहीं निकालना है। महापुरुषों को देखो, देखो उन्हीं रामचंद्र जी को देखो, क्या मिला मुझे दशरथ के यहां जन्म लेने से, क्या मिला अयोध्या में रहने दे। और सबसे बड़ी चीज तो उस समय की बात एक बार शायद मैंने कही थी, विदेही सीता को जब वनवास द्वारा जाती है, कृतांत और लक्ष्मण से पूरा मैंने चित्रण पढ़ा। मैंने
इस अयोध्या के लिए क्या नहीं किया। अयोध्या ने मुझे क्या दिया, क्या दिया इस अयोध्या ने मुझे। मैंने दशरथ कुल रघुकुल में आकर, पर इसने मुझे क्या दिया। और अंत में रामचंद्र जी को तो झुंझलाना चाहिए, ये मेरे पति जिनको मैंने क्या नहीं किया इनके लिए। इनके लिए मैं इनके साथ वनवास में दर दर के भटकी, इनके लिए मैंने रावण को ठुकरा दिया। सारे संसार की पत्नियां सोचते जाना, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सीता कह सकती थी मैंने ये मेरे पति हैं, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। सब कुछ मैंने मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, दर दर की ठोकरें खाई मैंने रावण को ठुकरा दिया। रावण मुझे पटरानी बना के रखता, रावण मेरे पैरों की धूल बनने को तैयार था। आज मैं लंका की मालकिन होती, मैंने उस रावण को इनके लिए त्याग दिया। मैंने रावण के लिए सारी ऐसो आराम इनके लिए छोड़ दिए, उसके बदले में मुझे क्या मिला है। सीता के मन में भाव नहीं आया। मैंने गौर से पढ़ा, जैन रामायण में पढ़ा, वैष्णव रामायण पढ़ा, विधेयी को एक मन में भी भाव नहीं आया, बल्कि बुराई की गई। लक्ष्मण ने बुराई की, कृतांतवक्र ने बुराई की, रामचंद्र जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीता कहती खबरदार कि मेरे पति की तुमने बुराई की तो। उन्होंने कोई गलती नहीं की। लोगों ने बहुत कोसा। जब लव कुश बड़े हो जाते हैं तब मां से कहते हैं मां ऐसे पिता के लिए मैं युद्ध में निपटाऊंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पिता ने मेरी मां की ऐसी दशा की, ऐसी दुर्दशा की। जब उनको पता चलता है बड़े होने पर, तब लव कुश को बड़ा क्रोध आता है। ऐसे पिता को मैं तीरों से निपटाऊंगा, मेरी मां को इतना कष्ट दिया। सीता बच्चों को डांटती है, हे बेटा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो ऐसे बेटे पैदा किए। जरूर मेरे गर्भावस्था में कोई खोटा भाव आया होगा। रोने बैठ गई। लोग कैसे कहते मां मैं तो आपके दुश्मन को नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हो। क्या लोग उसको फटकारती है, एक शब्द सुनने को तैयार नहीं रामचंद्र जी के प्रति, उल्हाना नहीं दिया। और क्या दुर्दशा, आज तक कैसा भी निकृष्ट पति रहा हो, विदेही को गर्भावस्था में घर से निकाल दिया, वो भी पति ने। अंजना को तो कम से कम सासू ने निकाला था, अंजना को तो सासू ने निकाला था, विदेही को सीता को तो पति ने निकाला। जिस पति के साथ सीता ने क्या क्या नहीं किया सबको मालूम है। फिर भी सीता के मन में उल्हाना नहीं आया, रामचंद्र जी से मुझे क्या मिला है, क्या मिला रामचंद्र जी से। जब से आई हूं तब से दुख के अलावा क्या मिला। ना तो मन में भाव किया, ना वचन से बोला और ना रामचंद्र जी से बोला, बल्कि अंत में ये और कहती है यदि मुझे ग्रस्त बनना पड़े और विवाह करना पड़े तो जन्म जन्म में भी मैं रामचंद्र जी की पत्नी बनूं, यदि स्त्री पर्याय मिले तो। यानी जन्म जन्म में और चाहती इतना दुख देने वाला। और आप लोग पहले ही तलाकनामा लिख लोगे। ऐसा दुष्ट आदमी मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिले, कभी दुनिया में नहीं मिले। ऐसा परिणाम आप कर सकते हो, ऐसा परिणाम आएगा। और कितने उल्हाना दोगे आप खुद अपने अपनी आत्मा से पूछ लो और इन महासतियों से सीख लो। क्या मिला है? नहीं। क्या सोचती सीता, मैं रामचंद्र जी को सुख नहीं दे पाई। ओह, मैं तो बहुत बहुत इन शिविरों में
राम के पहले सिया का नाम क्यों लिया जाता है, बिल्कुल सही है। एक ही बात सोचती है, कहीं दोष देने का नाम नहीं। मेरे कारण, मेरे आने के बाद ये सब कुछ हुआ, मेरे कारण मैं अपने पति को कोई सुख नहीं दे पाई, मेरे आते ही, मेरे कारण से परशुराम का युद्ध हुआ, मेरे आने के बाद घर में ये आफत हो गई राजगद्दी वाली, मेरे कारण से रावण का अपमान सहन करना पड़ा, मेरे कारण से लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी। यानी अपने अपने दोषों के लक्षण, अपने गुणों की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। सीता ने जिंदगी में अपने गुणों की चर्चा नहीं की, सब दोष अपने माथे लिया, मेरे कारण से, मेरे कारण से, मेरे कारण से। लक्ष्मण को शक्ति लगी, मेरे कारण से। रामचंद्र दुखी, सब अपने ऊपर ले लिया। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, सो निज धर्म दिपावे। सम्यक दृष्टि की एक पहचान आप मानते जाना। क्या आपको अपने गुणों को छुपाने की आदत है? जो अभी मैं कह रहा हूं, आपने सबके ऊपर सब कुछ किया, लेकिन भूल जाओ। कोई कहे भी, याद भी दिलाए, तो कहो मैंने कुछ नहीं किया। निज गुण और ऊपर वो गुण ढाके, अपने गुणों को ढांकना है, अपने उपकार को ढांकना है। जो दुनिया के साथ तुमने अच्छा किया है उसको मुंह से मत बोलो, मन में भी मत लाओ। और तुम्हारी आदत बनिए, मैंने इनके साथ क्या नहीं किया, मैंने इनको क्या नहीं दिया। यही तुम्हारा मिथ्या दर्शन है, यही तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन है, विकलांग है। क्योंकि तुम अपनी अच्छाइयों को उजागर करना चाहते। 99% लोग अपनी अच्छाइयों को दुनिया में उजागर करने की भावना रखते हैं। हमारे किए हुए का उपकार माना जाए, हमारे किए की जय जयकार मानी जाए, हमारे लिए लोग अच्छा कहें, हमने अच्छा किया है, ये प्रशंसा चाहने की बात 90% लोगों में होती है। जो ख्याति पूजा आदि चाहे लाभ, 90 लोग चाहते हैं मेरा नाम हो, मुझे दुनिया समझे, मुझे दुनिया जाने, मुझे व्यक्ति सुने, मेरा यश फैले, मेरे दुनिया पहचान बने। यह 90% लोगों में यह दुर्गुण होता है। और यही दुर्गुण बता रहा है। तुम पूछते हो महाराज जी मेरे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं? मैं भगवान को मानता हूं, खोटे देव को नहीं मानता, चोखे गुरु को मानता, खोटे गुरु को नहीं मानता, चोखे शास्त्रों को मानता, खोटे को नहीं मानता। तो महाराज अब तो मेरा सम्यक दर्शन है। नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें अपने गुणों को फैलाने का कितना भाव है? तुम्हें ये कितना भाव है कि मेरा नाम फैले, दुनिया मुझे जाने? ऐसा भाव तुम्हारे मन में आता है क्या? आता है, जाओ, सम्यक दर्शन नहीं। यदि है भी तो विकलांग है, वो संतति का छेद करने में कारण नहीं बनेगा। नागहीनम मलम क्षेत्रम, वो नहीं कर पाएगा तुम्हारे विष का बमन, क्योंकि वो हीन है। सभी आचार्यों ने एक मत कहा, अपने गुणों को जितना तुम ढांको। सीता ने सब कुछ किया, सीता सम्यक दृष्टि थी। सीता की स्त्री पर्याय समाप्त हो गई। 22 सागर की आयु में प्रतीन्द्र बन के बैठी है, प्रतीन्द्र देव है, आगे गंधर्व परमेष्ठी बनेगी। किस बल पर? एक गुण के बल पर। सब कुछ किया, सबके साथ अच्छा किया, लेकिन उसकी ना तो प्रशंसा अपने मुंह से की है, ना चाही है, और ना दूसरे से सुनी है। और रही बात अपनी बुराइयों की, अरे कोई बुराई नहीं, लेना एक न देना दो, बुराई ही नहीं है तो भी अपनी आलोचना, मेरी गलती है, मेरे कारण हुआ। गजब तो जब हो गया जब विदेही बताते हैं कि बेईमानिक देव मध्यलोक से नीचे नहीं जाते, नरकों में सम्मुख किसी के लिए नहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन सीता गई, बताते सिद्धांत का नियम तोड़ दिया, गई। और देखना कितना, तुम कहोगे पागलपन है, तुम कहोगे अति है, और सम्यक दर्शन कहता है यही सम्यक दृष्टि की पहचान है, ये निर्मल सम्यक दृष्टि की पहचान है। और रावण के सामने हाथ जोड़ रही नरकों में, तीसरे नरक में जाकर, हे रावण मुझे क्षमा कर देना,
रावण भी आश्चर्यचकित रह गया, जी सीते तुम्हारी क्या गलती है? बोले नहीं, मेरे कारण से तुम्हारे परिणाम बिगड़े, न मैं इतनी सुंदर होती न तुम्हारा परिणाम बिगड़ता, इस सब की जड़ मैं हूं, मैं हूं, मेरे कारण हुआ ये सब। सारे देवता, ब्रह्मांड में खड़े देवता देख के आश्चर्यचकित, जो सुनता वही, अरे सीता तेरी क्या गलती है? सुंदर रूप मिला है, तेरी पुण्य की वाणी थी, पूर्व भाव में तूने भक्ति की हुई, भक्ति सुंदर रूपम। सीता कहता है मैंने इतनी भक्ति क्यों की? क्यों की मैंने इतनी भक्ति कि मुझे ऐसा रूप मिला कि दूसरे का मन खराब हो गया, पूरी लंका तहस नहस हो गई। कितने लोग सारा से अपने माथे मर लिया, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने घर उजड़ गए। सबका कारण मैं हूं, मेरी मति मारी गई, मैंने इतना पुण्य क्यों कमाया? बस संसार का हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, हे सीते तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती रावण की है। और दुनिया में मात्र सीता कह रही है जो कुछ गलती है मेरी है। क्या कभी तुम्हारे मन में यदि किसी को निमित्त बनने पर भी निमित्त ही बन गए तो खेद तुम्हें होना चाहिए, मेरे निमित्त से इसके परिणाम बिगड़े, मेरे निमित्त से ये हुआ, मेरे कारण से शांति हुई। यदि संसार का हर व्यक्ति इस बात को तैयार हो जाए कि घर में जो कुछ भी गड़बड़ी हुई मेरे कारण, बाजार में गड़बड़ी हुई मेरे कारण, संघ में गड़बड़ी हुई मेरे कारण, हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़े गलती मेरी है, मेरी है, कौन सा राज्य आ जाएगा यहां? हर व्यक्ति सोचे, मजा आ जाएगा। हर व्यक्ति का नहीं, इसकी गलती नहीं। उदाहरण दे करके समझाता हूं, 5 मिनट है। जैसे दो व्यक्ति लड़ गए, लड़ना कोई बड़ी चीज नहीं, हो गया झगड़ा, एकदम भावावेश में आ गए, कभी झगड़ा। अब दोनों थोड़ी देर के बाद कहते हैं ध्यान रखना गलती मेरी है, तो सामने नहीं इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। और दोनों लड़ते लड़ते गलती मेरी अदालत में पहुंची और मजिस्ट्रेट साहब से कहता मजिस्ट्रेट साहब गलती मेरी है, मैंने अपराध किया, सजा बोलो। तो दूसरा कहता मजिस्ट्रेट साहब ध्यान रखना मैं नौकरी नीचे ला दूंगा, इसकी कुछ भी गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, मुझे सजा दीजिए। दूसरा कहता मजिस्ट्रेट साहब जेल में डलवा दूंगा तुम्हें, तुम्हारी नौकरी के रोड पे ला दूंगा तुम्हें, यदि तुमने इसकी बात मानी तो। गलती मेरी है, सजा मुझे दी जाए। और वो भी यही कह रहा है। अब ऐसा केस यदि किसी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे तो मुझे ऐसे 2 लड़ाकू चाहिए जिनकी पंचायत मैं करूंगा, जिसमें दोनों कह रहे हैं मैं गलती, मेरी गलती, इसको सजा नहीं देना, इसकी बातों में मत आना, मेरी गलती है। मजिस्ट्रेट कहेगा ऐसा तो मैंने केस देखा ही नहीं। हाँ, ऐसा केस होता है आसन भव्य सम्यक दृष्टियों का। भरत बाहुबली लड़े, आहा, फॉर एग्जाम्पल भरत बाहुबली लड़े, लड़ाई हो गई, बहुत जम के हुई, हाथापाई हुई, मल्लयुद्ध हुए, चक्र चले, लेकिन तुरंत बाद दोनों रो रहे हैं। भरत कह रहा है सब गलती मेरी है, मेरी गलती है, मैं बड़ा था, अन्याय मैंने किया, मुझे समझना चाहिए था। बाहुबली कहता भैया नहीं, हे जनता लोगों, सारी गलती मेरी है, मैं छोटा था, मुझे झुक जाना चाहिए था, मैं छोटा था, मैं यदि भैया को प्रणाम कर लेता तो क्या बुराई थी, जग हंसी हो रही सब में, इनका सबका कारण मैं हूं। भरत कहता नहीं बाहुबली, नहीं अनुज, तेरी गलती हो ही नहीं सकती, तेरी गलती है ही नहीं, गलती मेरी है, मैं बड़ा था, मुझे भाई के तरीके से बुलाना था, मैंने राजा के तरीके से बुला दिया, गलती मेरी है। और बाहुबली भैया तुम्हारी गलती नहीं, वो तो चक्रवर्ती का नियम है, वो तो नियम है, आप करते क्या,
और दोनों जिस कदर से रोए हैं, दोनों अपनी अपनी गलती मान रहे। बाहुबली ने इतनी गलती मानी कि वे लौटकर पोदनपुर ही नहीं गए। बोले मैं अब अपनी गलती से इतनी गिलानी है, मुझे इतनी गिलानी है, इस संसार में मैं रहूंगा ही नहीं। लोग उदाहरण देते हैं कि महाराज धन दौलत के लिए तो भरत बाहुबली भी लड़े, तद्भव मोक्षगामी लड़े, अन्य तो हम भाई भाई लड़ते हैं, तो आप बुराई क्यों करते हो? मैं कभी बुराई नहीं करूंगा। बस एक फर्क है कि लड़ाई होने के बाद हम दोनों से पूछेंगे गलती किसकी है, तो तुम क्या होता, महाराज जी इसकी गलती है, वो क्या इसकी गलती है, बस ये कमी तुम में है। लड़ाई तो दोनों की बराबर है, चौथे काल पंचम काल की, लेकिन आगे उधर वो कह रहा है, भारत कह रहा है मेरी गलती, बाहुबली कह रहा है मेरी गलती, और तुम कह रहे हो इसकी गलती, वो कह रहा है इसकी गलती। बस कलयुग में और सतयुग में इतना अंतर है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में इतना अंतर है, भरत बाहुबली की लड़ाई में इतना अंतर है, और तुम्हारे में इतना अंतर है। जिस दिन तुम्हें ये भाव आ जाए गलती करने के बाद, मेरी गलती, मैंने गलत किया है, बस उस दिन तुम्हें उपगूहन अंग तुम्हारी समझ में आ जाए। उपगूहन नहीं, हाँ उपगूहन नहीं, निज गुण अरूपर अवगुण ढांके, ढांकना तो है अपन को, लेकिन अपने गुण ढांकना है। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कान बहरे हो जाओ, अपनी प्रशंसा के लिए मुंह को गूंगा बना लो, अपनी प्रशंसा के लिए आंख झुका लो। बस सबसे ज्यादा व्यक्ति को भ्रष्ट करता है तो प्रशंसा, ख्याति, पूजा, लाभ, गुदगुदी आती है। हाँ, जिस दिन कोई ये कह देवे और महाराज जी आज आपका गजब का प्रवचन हुआ, ऐसा तो मैंने सुना, अरे फूल के कुप्पा, 56 इंच का सीना हो गया। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही हमारे ज्ञान को नष्ट कर देगी। बस उस दिन के बाद मेरे ज्ञान, मेरे प्रवचन, मेरा क्षयोपशम कम होना चालू हो जाएगा। सामने वाले ने प्रशंसा की, मुझे गुदगुदी आ गई, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा आनंद से भर गया और थोड़ा अहंकार भी आ गया। क्या कहा, और ऐसा प्रवचन आज तक मैंने कभी नहीं सुना, और ये मुझे अहंकार आ गया, बस मेरा डाउनफॉल चालू हो गया। मेरी ख्याति, मेरा यश, जो कुछ भी है सब उसी दिन से कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अपनी अच्छाई को सुन करके आनंद आए। वो आता ना सनत कुमार चक्र, पूरी जिंदगी भर से रूप था, लेकिन जब रूप की प्रशंसा सुनी तो चक्रवर्ती को आनंद आ गया। मेरा रूप, देवता चर्चा कर रहे हैं, देवताओं में चर्चा होती है, मेरा इतना सुंदर रूप है, और उसको आनंद आ गया। ओहो, मैं संसार का सबसे बड़ा सुंदर आदमी। उसी दिन से, उसी क्षण से उसका स्वरूप कुरूप में बदलना शुरू हो गया, उसकी सुंदरता बदरूपता में बदलना शुरू हो गई, तुरंत उसी क्षण से। क्या किया था उस चक्रवर्ती ने, मात्र इतना सा भाव किया कि संसार में मेरी प्रशंसा हो रही है, ये अनुभव में कर लिया, कर्म हो गया, महानुभाव। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो अपने पास है, क्या मैं इसकी सुरक्षा कर पा रहा हूं? क्या नहीं मिला अपन को? हम लुट गए, कभी ख्याति के नाम पर लुटे, हमने लुटा दिया, अहंकार ने मुझे लूट लिया। वो कहते ना, किसी दूसरे ने नहीं लूटा मुझे तो मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। मैं खुद अपनी बस्ती में अपनों से ही लुट गया, और अपनों से नहीं, मेरा खजाना मैंने खुद लुटा दिया।